दोस्तों यहाँ पर पेरिस एयर शो 2025 में इजरायली वेपन सिस्टम्स को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। दरअसल इस एयर शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इजराइल और फ्रांस के बीच इसको लेकर अब एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है, वो भी केवल और केवल वेपन सिस्टम्स को प्रदर्शित करने को लेकर। दोस्तों पेरिस एयर शो के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले फ्रांसीसी गवर्नमेंट के निर्देश पर ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इजरायली कंपनियां अब अपने जो हमलावर हथियार सिस्टम्स हैं उनको शोकेस नहीं करेगी। जब तक इजरायली अधिकारी इस बात को कुछ समझ पाते तब तक रातों रात इजरायली पवेलियन के सामने एक ब्लैक वॉल यानी कि काली दीवार खड़ी कर दी गई। इससे इजरायली स्टॉल्स बाकी देशों जैसे कि तुर्की, चीन आदि से अलग थलग पड़ गया। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इजराइल के साथ। हालांकि इजराइल ने भी यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इजराइल ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और पॉलिटिकल बताया। इवन इजरायली रक्षा मंत्री और इजरायली कंपनी राफेल ने कहा कि हम इस फैसले को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो सिस्टम्स है वो कॉम्बैट प्रूवन है, ये नाटो और कई देशों में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इवन ये सिस्टम जो लोकतांत्रिक देश है उनकी सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। इजराइल ने फ्रांस के ऊपर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि फ्रांस जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि इजरायली वेपन्स को रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पर इजरायली सिस्टम्स फ्रांसीसी हथियारों से ज्यादा इफेक्टिव है और ईरान की जंग में इन्हें साबित होता हुआ भी देखा गया। और यही नहीं दोस्तों, इजराइल ने कहा कि कोई दीवार हमारी टेक्नोलॉजी को छुपा नहीं सकती। इजरायली कंपनी राफेल ने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी लोगों की जान बचा रही है और इस तरीके का पॉलिटिकल फैसला बिल्कुल अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। अब इजराइल ने फ्रांसीसी गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे अपील की है कि इजराइल के पवेलियन के सामने से जो काली दीवार है उसे हटाया जाए और इजराइल को भी दूसरे देशों की तरह बराबरी से अपने हथियार दिखाने दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से दोस्तों ये बात तो साफ है कि अब डिफेंस एक्सपो सिर्फ केवल वेपन्स का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। यहाँ पर दोस्तों इजराइल के साथ जो ये हरकत की गई है वो हरकत दोस्तों आने वाले वक्त पर आप देखिएगा कि भारत के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई इन्होंने स्पेशली इजराइल को क्यों अलग किया, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि आप वेपन सिस्टम में आत्मनिर्भर बने और आपकी टेक्नोलॉजी कॉम्बैट प्रूवन हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इससे इनके मार्केट को एक बड़ा खतरा हो जाएगा। और इवन दोस्तों अमेरिका का भी कुछ इसी तरीके का रवैया रहता है। हम अपनी खुद की अगर बात करें तो हम अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, जहां हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कई वेपन सिस्टम्स प्रूवन हुए। तो दोस्तों ये चीजें बताती हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका अपना सगा साथी नहीं है, इसीलिए सेल्फ रिलायंस होना काफ़ी ज़रूरी है। वेपन सिस्टम्स को लेकर किसी देश पर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब ये चीज़ खुलकर सामने आई है कि फ्रांस जैसा देश किस तरीके से इजराइल के साथ बर्ताव कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है और ये करना नहीं चाहिए, जबकि फ्रांस और इजराइल की कोई पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं। देखो दोस्तों, मार्केट हाथ से ना निकल जाए, हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमारे ऊपर एज ना मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबली देखी जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।